क्या आपको भी लोगों के साथ में डील करने में समस्या होती है? क्या आप भी जब भी किसी व्यक्ति के साथ में कोई बात करते हैं, तो आपको लगता है सामने वाला वो व्यक्ति बात समझ नहीं पा रहा है या आप वो चीज़ समझा नहीं पा रहे? तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या आप चीज़ें समझा नहीं पा रहे हो या सामने वाला समझना नहीं चाहता है? या समझना तो चाहता है लेकिन ये उसको समझ में नहीं आ रहा है? जी हाँ, आप सही समझे। आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों के साथ में कैसे डील किया जाए। देखिए, हर व्यक्ति के साथ आप डील कर पाएँगे, इसका कोई गारंटी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ में डील कर पाता होगा। उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीज़न्स हैं। जैसे पहला कि आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब बात करते हैं, तो हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है, तो 2 व्यक्तियों के बात करने में डिफरेंसेस आएँगे ही और अगर 2 व्यक्तियों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सेम है, तो यकीन मानिए कि अगर उनकी बात में थोड़ा-सा 19-20 है या उनके थॉट प्रोसेस थोड़े-से भी अगर मिसमैच हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट में वो सब कुछ मैच हो जाएगा। और ऐसा आपने कई जगह देखा होगा, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका स्कूल, कॉलेज, इवन आपकी फैमिली क्यों ना हो। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप जब बात करते हैं, तो बहुत ही कम शब्दों में जब आप बात करते हैं, तब भी वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को आप समझाते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो सारी गलती सामने वाले की भी नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप इंग्लिश की क्लास लेने जा रहे हैं, तो आप कहाँ जाएँगे? उस फैकल्टी के पास में जाएँगे, उस टीचर के पास में जाएँगे जो इंग्लिश पढ़ाता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप मैथ्स की क्लास में चले जाएँगे, तो क्या आपको कभी इंग्लिश आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसीलिए हम जब भी किसी व्यक्ति से डील करने वाले हैं, तो पहले तो यही आइडेंटिफ़ाई कर लें आप कि क्या आप उस व्यक्ति से वाक़ई डील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस बात के पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों से डील नहीं करना होता, फिर भी हम अननेसेसरी उनके साथ डील करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम एक अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट में फँस जाते हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमको इन्वॉल्व होने से कोई फ़ायदा ही नहीं था या वो हमारा सेक्टर ही नहीं था, जिसके अंदर हमको इन्वॉल्व होना था। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको सबसे पहले उन्हीं लोगों के साथ डील करने की कोशिश करनी है, जो आपके फ़ील्ड के हैं या जिनसे आप वाक़ई कुछ चीज़ डील करना चाहते हैं। सपोज़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ। सपोज़ आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उस दौरान आपको किनसे डील करना होगा? वो लोग जिनका सॉफ्टवेयर से कुछ लेना-देना है, जिन्होंने थोड़ी बहुत कोडिंग कर रहे हैं या वो लोग जो सॉफ्टवेयर से को सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं या फिर उनके एंड यूज़र्स जो उसको कंज़्यूम करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे तब आप सीख पाएँगे कि कैसे आपको कोड करना है, कैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसमें क्या-क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए और जो आपका एंड कंज़्यूमर है, उसको क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप वही चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसका सॉफ्टवेयर से या किसी इस तरह की चीज़ से लेना-देना नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको कुछ और ही चीज़ बताएगा और आप जब उससे आर्गुमेंट में फँस जाएँगे, तो फिर ना तो आप अपनी बात सही तरीके से समझा पाएँगे, ना वो व्यक्ति समझ पाएगा। फिर होगा अननेसेसरी का आर्गुमेंट और उससे पैदा होता है स्ट्रेस। इसलिए पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं आपको कि जो भी अननेसेसरी चीज़ है, जो चीज़ आपको उस लेवल में जाके फ़ायदा नहीं कर रही है या आपके डोमेन की नहीं है, आपके मतलब की नहीं है या फिर आपके फ़ील्ड की नहीं है, तो उसमें आपको फँसने का कोई मतलब नहीं है। आप उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ़ से स्किप कर दें, जिससे आपका टाइम, एनर्जी और आपका जो भी पॉज़िटिव एटीट्यूड है, वो बच जाएगा। हुँ। अब दूसरी बात आती है कि आप उन लोगों के साथ कैसे डील करेंगे जो आपके डोमेन के हैं या आपके फील्ड के हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति आपसे सीनियर है, उसी फील्ड का, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल लिसनर की तरह काम करना है। अगर आप वहाँ पे स्पीकर बनने का कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ नहीं सीख पाएँगे। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल लिसनर बनना है। वो क्या चीज़ बता रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, उनका नॉलेज लेवल आपसे ज़्यादा है, उनका स्किल आपसे ज़्यादा है। तो वहाँ से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा क्योंकि आपको जितना पता है, उससे ज़्यादा तो उनका बेसिक नॉलेज है। तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा स्पीकिंग नहीं करना है, आपको वहाँ पे लिसनर बनना है। तो एक पेशेंट लिसनर बनने से आप बहुत ही अच्छा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉमनली वो नहीं बता पा रहे हैं आपको, या उनको लगता है कि आप शायद आपको नहीं बताना चाहिए, या फिर उनको वो चीज़ पॉइंट स्किप हो गया है किसी वजह से, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद में। जब आप पूरी बात सुनने के बाद क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर मुझे ये चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो आपको एक स्टेप आगे और लेके जाएँगे और आपको जानकारी दे देंगे। ये उनकी बात हुई जो आपसे सीनियर है। उसके बाद में सेकंड चीज़ है कि जो लोग आपसे जूनियर हैं, देखिए हर बार हम नॉलेज ले लें वो भी सही नहीं है, हमें नॉलेज देना भी होता है। जब हम नॉलेज देते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जूनियर, जिसको उस फील्ड के बहुत सारे टॉपिक्स जो हों उसकी नॉलेज ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी उसको कुछ 1-2 पॉइंट ज़रूर ऐसे पता होंगे जो आपको नहीं पता है। तो हो सकता है शायद वो आपको पूरी नॉलेज ना दे पाए, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर दे देगा, और बाद में आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने सीनियर से, या जो लोग जो आपके जैसा सेम स्किल या सेम माइंडसेट रखते हैं या सेम नॉलेज रखते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो जब आप वो चीज़ें करेंगे, तो आप एक ओवरऑल एक सर्कल पे काम कर रहे होंगे, जिसके अंदर आप चीज़ें सीख रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, नए क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, और उन क्वेश्चंस का आप आंसर भी निकाल रहे हैं। उससे आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ये हो गई कि जो लोग आपके डोमेन के हैं उनसे कैसे बात करनी है, जो लोग आपके डोमेन के नहीं हैं उनसे कैसे बात करनी है। लेकिन अब जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आपको कई बार कुछ अननोन लोग मिलते हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, और ना ही आपको उनके डोमेन्स का पता है। अब आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, और कई बार बहुत ही कम टाइम में हमें उनको से कन्वर्सेशन करना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग मतलब आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि आप भी उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? तो दोनों ही सिचुएशन गलत है। ना तो वो आपको डोमिनेट करें, ना आप उनको डोमिनेट करें। आप अपनी बात को अच्छे से अच्छे कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, उस पे हमेशा ध्यान दें। जब आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, तो सामने वाला भी लिसनर की तरह आपकी बात ज़रूर सुनेगा। और अगर नहीं सुनता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर 100 लोगों में से 2-5 लोग नहीं आपकी बात सुनते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? और आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको सब लोगों को एक जैसा नहीं ट्रीट करना है। बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे। तो कई बार हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हम अननोन लोगों से मिलते हैं। तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जितना मैंने फ़ील किया है, उसमें कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग डेफ़िनेटली नहीं अच्छे होते हैं। मतलब या मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ट्यूनिंग नहीं बैठता है। जब ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा हो, तो आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें, और अननेसेसरी कन्वर्सेशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, उसमें फँसने का बिल्कुल कोशिश ना करें। ठीक है? आपको किसी को कोई भी चीज़ साबित करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप बस जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जर्नी के दौरान कब टाइम निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है, और कई बार हम उनसे बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, और हम भी एक अच्छा कन्वर्सेशन, एक अच्छा कंटेंट उनको दे सकते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू। तो जब अच्छा कन्वर्सेशन होता है, देखिए सोशल लाइफ में जब हम अच्छा कन्वर्सेशन एज ए इनपुट देते हैं, तो आउटपुट के तौर पे भी हमें अच्छा कन्वर्सेशन मिलता है। और जब यही प्रोसेस जो है टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद में ये चीज़ें अपने आप सोशल लाइफ में इम्प्रूव होंगी। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि अभी जो भी हमारे आसपास जो चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं है किसी और ने वो क्रिएट की, हम लोगों ने ही क्रिएट की। आपके और मेरे जैसे लोगों ने क्रिएट किया है मिलके। तो अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसके आज हम रिज़ल्ट देख सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और जो चीज़ें हमने अपने पास्ट में बुरी करी, आपने अपने पास्ट में बुरी करी, तो आज सोशल लाइफ में हम देख सकते हैं कि वो चीज़ें, वो बुरी चीज़ें आज सोशल लाइफ में आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। तो अगर हमने अच्छी चीज़ों पे काम किया है, तो हमने बुरी चीज़ों पे भी काम किया है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी व्यक्ति से डील करें, तो कुछ पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको एक की पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले जाते ही किसी से बात करना स्टार्ट ना करें। थोड़ी देर पॉज़ करें, आप देखें कि सामने वाला का पोस्चर, बॉडी पोस्चर कैसा है, सामने वाला किस लहज़े में बात कर रहा है, या फिर आप देख सकते हैं कि वो दूसरों से किस तरह से बात कर रहा है। उस हिसाब से आप अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को आप अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उससे कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, और कब करनी है, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि नहीं करनी है। तो इससे आप एक क्विक
अपने डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि इससे कैसे डील करना है। और जब सारे प्रोसेस खत्म हो जाते हैं, सारे डोमेन्स खत्म हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको उससे डील करना ही है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन सामने वाला वो काम नहीं करना चाहता और वो किसी ना किसी तरीके से उस काम को रजिस्ट कर रहा है, तब बारी आती है आपके नॉलेज की। अगर आपको उस डोमेन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आप सामने वाले को उस चीज़ के लिए पाबंद कर सकते हैं कि आपको वो काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं करता है वो व्यक्ति कोई काम, या वो नहीं उस चीज़ को करना चाहता है, ठीक है, अगर ये उस मैटर में है जब बात सही की हो रही, अगर आपको गलत काम करना चाहते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो जब बात सही की हो रही और वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको एक राइट पाथ पता है, अगर आपको चैनल्स पता है, तो आप सही तरीके से डील कर पाएंगे। और आपको ऐसा करना भी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि जर्नी के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जब भी उसको हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने की वजह से वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में बढ़ रही हैं और लोगों को लगता है कि ये तो जर्नी करने आया है, तो क्या मतलब है, कौन इन पंगों में फंसना चाहता है। तो इसलिए वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर वही सारी चीज़ें हमारे साथ में, आपके साथ में होती रहती हैं और ये टाइम टू टाइम बढ़ती रहती हैं। तो जब तक हम इसको रजिस्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा किस चीज़ को कैसे डील करना है, किस व्यक्ति को कैसे डील करना है, तब तक हम कुछ भी सॉलिड सा नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सोसाइटी के अंदर चीज़ें चेंज नहीं होंगी और आप इन चीज़ों से जूझते रहेंगे। उसके अलावा आपको कम से कम बेसिक लॉज के बारे में पता होना चाहिए, अपने बेसिक राइट्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है, तो उसकी कंप्लेंट आपको कहाँ पे करनी है ना। ये बेसिक से फंडामेंटल है और ये इसकी जानकारी आपको कहीं पे मिल सकती है। इंटरनेट पर तो मिल ही सकती है, उसके अलावा आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो किसी ना किसी सर्विस में जुड़े हो, उनसे आप ये नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सॉल्यूशन हमें आमतौर पर पता नहीं होता, चाहे जर्नी से रिलेटेड हो, चाहे किसी नॉर्मल सा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो। कई बार हम कई तरह के ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो ऑफिसर्स काम नहीं करना चाहते या हमें बताते नहीं हैं कि इसको पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। तो आप इन सब तरह के लोगों से डील कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि आपको डील कैसे करना है, किस डोमेन में करना है, और उसका प्रोसेस क्या है, उसके लॉज क्या हैं और आपके राइट्स क्या हैं, और आप उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि जितना क्विकली आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे, उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। और आपका सिर्फ काम आपको नहीं करवाना है कि आपका खुद का काम हो गया, बहुत अच्छी बात, आप अपने आसपास के लोगों का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एजुकेटेड हैं, तो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या अनएजुकेटेड है, और उसको कोई गवर्नमेंट से जैसे फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन उसको उसकी जानकारी नहीं है। और आपको अगर उसकी जानकारी रहेगी, तो आप उन जैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। देखो, वहाँ पे ना तो आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी है उसको, ना आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। आपको बस उसको जानकारी देनी है और ये बताना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। और अगर वो अप्लाई नहीं कर सकता है, तो बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ होते हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं उनका। और या फिर मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखो, आपका 5-10 मिनट का टाइम तो इसमें इन्वेस्ट होगा, लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा वर्क हो जाएगा, उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा। जो काम के बारे में उसको पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट उसको फ्री में दे रही है, उसके लिए वो बहुत सारा पैसा लगा रहा है। तो अगर इस तरह के लोगों का आप थोड़ा सा भी पैसा सेव कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर लें या कुछ बिजनेस कर लें, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया। साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें कि अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप अपने आसपास के कुछ लोगों की हेल्प ज़रूर करें। इवन कई बार मैंने देखा है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी नहीं पता होता है कई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, या कहाँ पे वो किस चीज़ के लिए अप्लाई करें, कहाँ पे उनको बेनिफिट है। तो अगर आप उस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा काम किए हुए हैं, या आप लोगों से डील किए हुए हैं और आपके पास में एक अच्छा नेटवर्क है, तो आप बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसी सोशल मैसेज के साथ में इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।